हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 27 है। आज मैं आपको रेंडरिंग प्लान बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपने ऑटोकैड के लेआउट प्लान जो है हमारा 2D लेआउट प्लान उसमें रेंडरिंग कर सकते हैं और किस तरह से उसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। है वो लेआउट प्लान जो मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो में पूरा बना के दिखाया था। ठीक है, तो इसमें मैंने सब कुछ सारा फर्नीचर, वॉल्स, स्टेयर्स, एवरीथिंग हमने एक साथ क्रिएट किया था। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि मैंने कलर्स ऐसे चूज़ कर लिए थे कि ये मेरी स्क्रीन पे तो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे थे, लेकिन वीडियो के और स्क्रीन के रेजोल्यूशन में डिफरेंस होता है ना, तो ये वीडियो में थोड़ा डार्क दिख रहे थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कमेंट रिसीव हुए मेरे व्हाट्सएप पे कि ये विजिबल नहीं है। तो मैं एक बार ये क्विकली इसका कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, इसके वॉल्स का थोड़ा सा ये प्रेजेंटेबल आपको समझ में आ जाए। सेकेंडली आपको यहाँ पर लेयर सिस्टम का भी बेनिफिट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कौन सी लेयर है, क्या कलर है। तो कलर ब्लू है और ये है वॉल। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, LA एंटर फॉर लेयर टाइप कीजिए। ओके, तो अभी आप लेयर्स में आ जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ वॉल के ऑप्शंस में आइए और इंस्टेड ऑफ ब्लू यू कैन चूज़ एनी कलर जो विजिबल हो, जो लाइट हो। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इंडेक्स कलर, ट्रू कलर और कलर बुक। ठीक है, तो देखिए हम इंडेक्स कलर में से ही चूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने ये कलर 50 या 51, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कलर 50 चूज़ कर लिया है। ओके, बस अभी रिफ़्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वॉल अब कौन से कलर की हो गई, येलो। ये कलर आई बिलीव कि काफ़ी विजिबल होगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी ये जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर का जो भी कलर है, तो सिमिलरली आप लेयर में आइए और फर्नीचर पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और क्योंकि ये वो येलोइश येलो, ये ग्रीनिश येलो, वो येलो है, तो इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। लेट सपोज उसकी मैंने ये मजेंटा कलर का चूज़ कर लिया है। ओके, अभी आप रिफ़्रेश कीजिए और ये देखिए ये आ गया मेरा फर्नीचर। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। तो अभी ये फर्नीचर हो गया, ये मेरा ये हो गया। या हम इसमें और चेंज कर सकते हैं, हम इसमें ऐसे कर देते हैं कि मैं अपने फर्नीचर को कर देती हूँ सियान कलर का। ओके, और मैं अपने डोर फ्रेम और जो विंडोज़ हैं इनको कर देती हूँ मजेंटा कलर का। तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, देखिए कभी इन केस ऑफ मजेंटा भी डार्क दिखे तो अब आई थिंक ये क्लियर होगा कि ये आपका, ये देखिए है ना। तो अब मेरा डोर मजेंटा कलर के हैं। ठीक है, विंडोज़ को भी मजेंटा कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियरली दिखें। तो विंडोज़ में आइए, सिमिलरली विंडोज़ में आइए और यहाँ इसके कलर को मजेंटा कर दीजिए बस। ठीक है, और जो रूम टैग्स हैं या टेक्स्ट है आप उसको वाइट कर सकते हैं। ये है ना, इसको आप कोई कलर मत दीजिए, यहाँ से वाइट रहने दीजिए बस। आप देखिए सब कुछ वेरी क्लियरली आपको दिखेगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ और आपको विजिबल ना हो तो उसका भी ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, डन। अभी हम आगे रेंडरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेंडरिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो वो अगर आपने लेयर सिस्टम में काम किया है तो आपको बहुत इजी होगा काम करना, नहीं किया है तो इस पॉइंट पे आके आपको काफ़ी हेक्टिक लगेगा, क्योंकि सब कुछ आपको लेयर में डालना पड़ेगा। रेंडरिंग के टाइम पे लेयर इज़ मस्ट, लेयर सिस्टम इज़ मस्ट। ओके, तो यहाँ से हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, तो आपको करना क्या है, लेयर के ऑन ऑफ पे क्लिक कीजिए और ये ऑफ़ कर दीजिए बस। ठीक हो गया। सेकेंडली आपको ये रूम टेक्स्ट है ना, ये भी नहीं चाहिए भी, तो फॉर द टाइम बिंग आप इसे भी ऑफ़ कर दीजिए। प्लांटर्स ये भी नहीं चाहिए फॉर द टाइम बिंग, इनको भी ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, और क्या क्या नहीं चाहिए देखते हैं अभी। ठीक है, ऑल टुगेदर में आपको अभी यही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर रिक्वायर्ड होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंडरिंग कहाँ करेंगे, वॉल में करेंगे। तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले रेंडरिंग के लिए लेयर सिस्टम मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ लेयर्स ही बना लेते हैं। लेयर्स में क्या है, सबसे पहले हम वॉल में करेंगे, लेयर सॉलिड बनाएंगे वॉल को। तो LA एंटर फॉर लेयर और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉल हैच। ठीक है, चाहे इसे हैच कह दीजिए, चाहे कलर कोई भी नाम दे दीजिए, बस ऐसा नाम होना चाहिए कि आप उससे डिटेक्ट कर सकें कि अच्छा ये वाला कलर या ये वाला हैच ये है। ठीक है, तो इसका कलर लेट सपोज मैंने ये गोल्डन येलो चूज़ कर लिया है। ठीक है, ओके, रिफ्रेश। ठीक है, अब हम ये तो सबसे पहले ये जो वॉल हैच आपने लेयर बनाई है, ये कलर, ये 42 नंबर का कलर है, आई बिलीव ये फिर से वो येलो येलो मर्ज हो जाएगा, तो इसको कुछ अदर कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अदर कलर में लेट सपोज हमने ये चूज़ कर लिया है। ओके, डन। ओके, तो अब यहाँ से आपको करना क्या है कि अपनी स्क्रीन को जूम करके रखिए। वो ऑब्जेक्ट आपका वो सब कुछ जूम इन होना चाहिए जिसमें कि आपको हैच करना है। ठीक है, हैच पैटर्न हो या सॉलिड हो वो अलग मैटर है। फॉर द टाइम बिंग हम फर्नीचर भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए
ये सैनिटरी है आपकी। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ही हम करे जा रहे हैं, ठीक है। ये भी ऑफ़ कर देते हैं डोर्स। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लगाइए, मैं सबसे पहले इधर वॉल में करती हूँ और रूम वाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा वॉल का इतना ब्लॉक सेम है, एक है इतना ब्लॉक एक। तो H एंटर 4 हैच। अब पहले आप सेटिंग्स में टी में आइए, ओके, और यहाँ पर आके आप ग्रेडियंट्स में आइए। यहाँ पे 1 और 2 कलर की जगह 2 कलर्स कीजिए। पहले 2 कलर्स में पहले ये 1 कलर जो है इसको बना लीजिए, आपका कौन सा कलर फिल करना है। लेट्स सपोज ये करना है 11 नंबर का कलर, ओके। तो अब 2 नंबर पे कलर में आकर भी आपको 11 नंबर का कलर आप डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, ऐड पिक पॉइंट। ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, हो गया बस। अभी कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए या माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब साथ के साथ एज आई टोल्ड यू कि लेयर में डालते जाना है आपको। तो ये कौन सी लेयर बनाई है, हमने बनाया है ये वॉल हैच, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें जब इसे ऑफ करना होगा हम तब कर देंगे, ठीक है। ये इसको डार्क बना लेते हैं, ठीक है। तो ये किया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो H E एंटर 4 हैच एडिट, यहाँ से आइए और इसे रेड की आपको कोई टोन देनी है, 10 नंबर का कलर ये चूज़ कर लीजिए, ओके। और यहाँ पर भी अगेन आप 10 कर दीजिए, देखिए ठीक हो गया। तो ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये सेम इनमें करना है। तो H E एंटर 4 हैच एडिट, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना, एड पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और अब इस बाउंड्री में करना है। ये देखिए एक साथ इतना डिटेक्ट होगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब इसमें भी करना है, बस अब करते चले जाइए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन पे मैक्सिमम वो ऑब्जेक्ट ही दिखे। ये देखिए, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, बस क्लियर करते जाइए, ठीक है। ये देखिए मैं एक ही बारी में मैं सिंगल टाइम में ही सारे 1 बाय 1 पिक करे जा रही हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पिक हो रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक ही लाइन से बने हुए हैं, ना इनमें डुप्लीकेट लाइन लगी हुई है और ना ही इनमें लूज़ लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने पी लाइन से अभी बना दिया था, ठीक है। अभी इसको एंटर कर दीजिए, एक एंटर और एक और एंटर, ये देखिए। और अगेन एक बारी इसको सिलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ये देखिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये समझ में आ गया अभी आपको। तो ये मेरा वॉल हैच हो गया और मेक श्योर कि ये वॉल हैच की लेयर होना चाहिए। कलर यहाँ से वेरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम रूम के अंदर अपना वॉल पैटर्न प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये तो हो गया। अभी देखिए यहाँ का फर्नीचर हम फॉर द टाइम बीइंग ऑन कर लेते हैं। फर्नीचर के लिए आपकी लेयर कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इससे क्या होगा अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर आप एक ऐसे बना लीजिए रेक्टेंगल, ठीक है। इनको हम बाद में डिलीट कर देंगे, इसलिए रेक्टेंगल हम किस लिए बना रहे हैं, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, अगर ऑफ भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये रेक्टेंगल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो ब्लॉक होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉक के टाइम पर हैच पैटर्न या हैच फिल करेंगे तो उसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो आप A एंटर 4 आर्क कीजिए, तो अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस आर्क बन गया। अब सीधी लाइन बनानी, स्ट्रेट लाइन बनानी है तो L एंटर 4 लाइन, ये देखिए, ठीक है। सिमिलरली अब कर्व बनाना है तो A एंटर 4 आर्क, हम ये सब पॉली लाइन से बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट कीजिए, L एंटर 4 लाइन, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था C एंटर 4 क्लोज, ओके। तो मेरा ये बन गया। अभी देखिए मैं एक ही सिंगल क्लिक में कैसे कर दूंगी सब कुछ। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बना सकते हैं या ना भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो H एंटर 4 हैच, इस बार हम रूम में फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक और लेयर बनाती हूँ और इसको मैं बोलती हूँ फिल का लेयर डाल देती हूँ, ठीक है। और इसमें आप कोई भी कलर कर दीजिए, एनीथिंग, क्योंकि कलर हम बेसिकली वहाँ से चूज़ करेंगे जब हम हैच के थ्रू कलर फिल करेंगे। यहाँ तो बस इंडिकेटिव कलर है, ठीक है। तो अब हमने बना दी। अब H एंटर 4 हैच, अब चाहे तो आप इसके अंदर ऐसा पैटर्न फिल कीजिए या आप इसके अंदर ऐसा सॉलिड कलर फिल कीजिए, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब मैं आपको डबल कलर फिल करके दिखाती हूँ, ठीक है, और फास्टेस्ट मोड में फिल करके दिखाती हूँ। तो मैंने H एंटर 4 हैच किया, ये देखिए ये किस लिए आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लाइन बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ से स्पेस बार प्रेस कीजिए, ठीक है, या एंटर कर दीजिए। अब H एंटर 4 हैच एडिट, अब इसका कलर आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, ग्रेडियंट करना है। अब ग्रेडियंट का कलर मैं थोड़ा कोई लाइट सा चूज़ कर लूँ या डार्क सा, इज ऑल अप टू यू, पर कलर मैं थोड़ा डिफरेंट चूज़ करूँगी ताकि मेरे वॉल के कलर से अलग दिखे। लेट्स सपोज कि इस बारी मैंने कुछ ब्लू की शेड में चूज़ कर लीजिए, ठीक है, ये वाला चूज़ कर लेते हैं। लाइटर टोन ही चूज़ करेंगे सो दैट कि आप उसको ईजीली देख सकें, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें शेड आ रही है, अगेन आपको ये जो कलर फिल किया है, लेट सपोज कि आपको नहीं पता तो यहाँ से है ना, इसका कलर नंबर 131 है ये, तो 2 नंबर के कलर में आइए और सिमिलरली 131 बस टाइप कर दीजिए, तो आप उसी कलर पे आ जाएंगे। ऐड पिक पॉइंट ये है ही आपका, बस ये देखिए ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको आप यहाँ से
कॉपी कर लीजिए और कॉपी जहाँ भी करेंगे उसको यहाँ पर रख दीजिए और एक डिस्टेंस दे दीजिए। लेट्स सपोज मैंने बोला 10 फीट, एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या फ़ायदा होगा इसका। अब मुझे ये टाइल करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं Ctrl+4 हैच एडिट करूँगी और यहाँ से इंस्टेड ऑफ दिस ग्रेडियंट हैच पे क्लिक करूँगी। ठीक है, अब यहाँ से आप हैच का पैटर्न चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, टाइल्स। टाइल्स कहाँ से आएंगे आपके पास, यहाँ से। ये है टाइल का पैटर्न, ये एन साइज 137 है ना। ठीक है, अभी स्केल क्योंकि 1 हो रहा है, ये बहुत डेंस दिख रहा है, आप इसे 100 कीजिए। ठीक है, अब प्रीव्यू देखिए आप इसका, देखिए ये आ रहा है ना, इसके प्रेस कीजिए और इसमें कोई चेंज करना है तो लेट्स सपोज मैंने बोला 125। ये प्रीव्यू देखिए, राइट, आप इसे 150 कर दीजिए, बिल्कुल सही आएगा। और इसका एंगल ये देखिए, प्रीव्यू देखिए पहले, बिल्कुल ठीक है। अब इसके प्रेस कीजिए और मैंने प्रीव्यू कर दिया, एंगल कर दिया 45, प्रीव्यू, एंटर। अब इसे, ठीक है, अब इसे उसी लेयर में डाल दीजिए जिसमें हमें डालना था। तो इसके मैंने कलर क्या किया था, फिल की लेयर बनाई थी ना इसके लिए। यस, फिल में जो हमने कलर किया था ये वही ले रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका फ़ायदा। अब आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, ये आपने किया था ना, इस पर सिलेक्ट कीजिए, Enter4 मूव, कितना किया था हमने, 10 फीट, एंटर कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, माउस से ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। ये देखिए आ गई आपकी टाइलिंग होके। इन केस इफ़ यू वांट टू मेक डार्क ऑल दीज लाइंस तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इन केस आपको ये लाइंस डार्क करनी है तो आपके पास सिंपल ऑप्शन है, आप लेयर्स में आइए, फिल में आइए, ओके, और यहाँ से आप इसके कलर को कोई भी कलर आप अगर करना चाहें, लेट्स सपोज़ कि यहाँ से आपने ये 150 कलर लिया, ओके कीजिए, प्रीव्यू कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। अब मैं इसका, अच्छा यहाँ पे ये जो लाइन हमने लगाई थी, ये मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई थी कि इनको डेफ लेयर में डाल दीजिए। डेफ लेयर में डालने से ये होगा कि फिर आपको इन लाइनों को डिलीट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रिंट नहीं होंगी आपकी लाइन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम इस तरफ आते हैं। अब देखिए ये तो इसका मिरर है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मिरर कमांड को यूज़ कीजिए। ठीक है, दोनों एक साथ मैंने सिलेक्ट कर लिए, Enter4 मिरर। मिरर कहाँ रखना है आपको, शिफ्ट दबाइए और शिफ्ट के साथ माउस से राइट क्लिक कीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, आउटर में पॉइंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, और ये देखिए एंटर, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। ठीक है, अगर ये हैच नहीं आया है तो आप इसको भी मिरर कर दीजिए, Enter4 मिरर, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हियर टू हियर, और ये एंटर कर दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इन केस आपकी ये लाइंस हाइड हो गई हैं तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, तो ये लाइन आपकी डिस्प्ले होने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके फर्नीचर का कलर की लाइंस मर्ज हो रही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह करते हैं। ठीक है, अब आपकी लेट्स सपोज हम बाथरूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाथरूम का कलर भी इसी तरह डाल देते हैं। अब देखिए बाथरूम में ऑलरेडी एक हमने फिल कर रखा है, हम इसका बेनिफिट उठाते हैं। कैसे, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+4 कॉपी और मूव करा दीजिए 10 फीट। ठीक है, जहाँ भी आया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, जहाँ भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप लीजिए Enter4 मैच प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ से इसे मैच करा दीजिए। ठीक है, अब ये तो सेम ही कलर हो गया। अब आपको चेंज करना है ना, तो Enter4 हैच एडिट, यहाँ पे आके कलर चेंज कर लीजिए। आप जो भी कलर फिल करना चाहें इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली जो कलर चूज़ कर रही हूँ वो ये सोच के कर रही हूँ कि वो आपको विजिबल हो, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे तो मुझे सारे कलर दिखते हैं, वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे चेंज हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये 21 नंबर का कलर है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी आइए, 21 नंबर का कलर चूज़ कीजिए, ओके, और प्रीव्यू देखिए, ये देखिए मैच करा दीजिए। करना तो कुछ भी नहीं है आपको, बस ये देखिए मैच करा दिया। अब आपको यही लेट्स सपोज यही करना है, तो Enter4 मूव 10 फीट, एंटर। ये देखिए, तो कितनी आसानी से हमने सब कुछ फिल कर दिया है। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ लेयर्स में डाला हुआ है। लूज लाइंस में तो बनाया है या नहीं बनाया है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें डुप्लीकेट लाइन कोई भी नहीं है। Ctrl+S कर दे जाइए, सो दैट कि किसी भी रीज़न से अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपका काम सेफ रहे। ओके, अब मैं आपको इधर मूव, अब जैसे लेट्स सपोज कि ये वाला एरिया अलग है आपका और ये वाला एरिया अलग है, या मैं लेट्स बिलीव कि मैं इस पूरे में ही एक ही कलर फिल कर देती हूँ, स्टे केस में अलग कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ का फर्नीचर के अराउंड लाइंस लगा देती हूँ। ठीक, उससे क्या होगा कि सेफ़र साइड हो जाएगा। ये मे भी आपको ये लगेगा लाइन लगाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट वो सेफ़र साइड आप हो जाओगे। और पी लाइन लगानी है। ठीक है, तो मैंने लिया Enter4 पॉली लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिया। अब जैसे आर्क है तो Enter4 आर्क, अब आपको ये वाला आर्क है। ठीक है, Enter4 लाइन स्ट्रेट बनाने के लिए मैं पूरा एक साथ ही बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो मर्ज ही है। अगेन लाइन, Enter4 आर्क, अगेन लाइन, बस इसका आउटर बनाना है आपको, इनर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके हैंग होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाएंगे। ठीक है, और
इन केस कलर इस ऑब्जेक्ट में आ भी गया तो बाउंड्री आपकी बनी है, आप उसके थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ये बाउंड्री नहीं बनी हुई तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिस्टम हैंग होकर सारा काम आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन लगाया, ए एंटर फॉर आर्क, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए बस, एल एंटर फॉर लाइन, सिंपल। ये पॉली लाइन के थ्रू आप एक बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये तो सिंपल है, एक रेक्टेंगल लगा दीजिए। ये तो ऑलरेडी लूज लाइन से बना है। ठीक है, कंट्रोल एस करते जाइए। ठीक है, और ये जो भी कुछ आपने लाइंस बनाई हैं इनको आप डेफ लेयर में साथ के साथ डाल दीजिए, सो दैट कि ये लाइंस आपको बाद में ढूंढनी ना पड़े और ये प्रिंट में भी नहीं आएंगी। ठीक है, ये प्रिंट में नहीं आएंगी भी। अगर आप ऐसे ज़ीरो लेयर बना के रखेंगे तो वो प्रिंट में आ जाएंगी, फिर वो सब ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखिए, कंट्रोल एस कर देते हैं एक बारी, हैच एंटर फॉर हैच। ठीक है, ये यहाँ पे रखिए। ठीक हो गया, फिल हो गया। अच्छा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, कंट्रोल जेड कीजिए यहाँ पे, क्योंकि लाइन नहीं लगी हुई है। डोर लगा हुआ था ना, तो हमने क्या किया कि वो लाइन यहाँ से लगाई नहीं है। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, अगर लाइन होगी तो ऊपर आ जाएगी, नहीं लगी है लाइन, तो इसी लाइन को आप, अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर भी लाइन लगा सकते हैं या और मिरर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फ़ौरन आप डेफ लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, बाद में फिर इस पर डोर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर दोनों जगह लाइंस लगी हुई है, क्योंकि हमने जब ये वाला हैच किया था तो उस टाइम पर इसमें लगा दी थी लाइन। ठीक है, अब कीजिए, ये देखिए, ठीक हो गया। अब बस एंटर कर दीजिए और एच एंटर फॉर हैच एडिट। यहाँ से आपको कौन सा, अब आपको लेट सपोज कि हम डिफरेंट फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा। स्केल कर देती हूँ मैं 100, प्रीव्यू देखती हूँ। ठीक है, 100 बहुत बड़ा हो रहा है तो लेट से 10 कर दिया, प्रीव्यू देखिए 10 भी बड़ा है तो लेट से 5 कर दीजिए, 1 कर दिया मैंने। ठीक है, 1 काफ़ी डेंस है तो इसको 2 कर दीजिए। ठीक हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, जो भी एडिटिंग करनी है इसमें कर लीजिए। तो एच एंटर फॉर हैच एडिट, ओके, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, एंटर कीजिए। देखिए चला गया इसके अंदर से। सिमिलरली एच एंटर फॉर हैच एडिट, और देखिए यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ पर आया था तो वो कितना इजीली चला गया। ठीक है, और देखिए कहीं आ गया अगर हो तो, नहीं आया ना, बस एवरीथिंग इज़ ओके, डन। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से मैंने कर दिया 20 फीट। ठीक है, बस अब इस पर कलर डाल दीजिए। आप कलर इससे मैच करा दीजिए, बाद में हम इसका कलर अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि डिफरेंट एरियाज आप डिफरेंटली फील कर सकें। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर के कलर्स पे आप आइए और 2 नंबर के कलर पे हमने एक पीच सा कलर ले, लेट्स से कि हम ये कुछ येलो सा ही कलर पिक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइटर टोन ही लेंगे सो दैट यू कैन रिलेट ईजीली। ओके, 51 नंबर का कलर है, तो सिमिलरली ये 50 नंबर, अभी आपको 1 नंबर के कलर पे भी आना है और यहाँ पर 51 कीजिए, ये देखिए। ठीक है, और अब 2 नंबर के कलर पे आइए और 51 यहाँ से ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। प्रीव्यू देखिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 20 फीट मूव किया था तो 20 फीट एंटर। ड्रॉ ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विजिबल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइट कलर का आ रहा है आपका हैश, करना कुछ नहीं है यहाँ से। अच्छा, अभी शायद लेयर्स भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमारे पास कितना काम बढ़ गया है, तो इसको हमने 0 लेयर में डाला ही नहीं, इसको हमने लेयर में नहीं डाला, ये हमारा फिल लेयर है, तो ये भी तो हमारी फिल लेयर है। अगर हम इसको फिल की लेयर में नहीं डालेंगे तो जब अगर हमने क्या किया कि इसे नहीं डाला और मैं अब ऑफ़ करने लग जाऊँ तो मेरा सिर्फ ये ऑफ होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। मैं इसका क्या करूँगी, क्या इसे डिलीट करूँगी, नहीं ना। तो आप फिल लेयर ऑन कीजिए और सबको एक साथ डालिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और फिल की लेयर में डाल दीजिए। कलर नहीं आएगा इस पर, बस ये लेयर चेंज हो जाएगी। सिमिलरली ये कौन सी लेयर है, ये देखिए, ये हैच की लेयर है, अब इसी को सेम लेयर बना दीजिए, फिल लेयर। ठीक है, और अब यहाँ से आप ऑफ करते चलिए। ठीक है, तो पता भी चल जाएगा। ये हो गया ना, अभी इसको सिलेक्ट कीजिए और कौन सी लेयर में डाल दीजिए, फिल। तो ये जो हमें एक साथ बाद में काम करना पड़ता है ना, इससे हम बच जाएंगे। फिल लेयर में डाल दीजिए, ठीक हो गया, ये फिल लेयर हो गया। अभी यहाँ से देखिए और क्या क्या रह गया है, अभी बस और कुछ नहीं है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, फिल लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट कीजिए, फिल लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए सब कुछ एक साथ चला गया। अब बस करना कुछ नहीं, फिल लेयर ऑन कर लीजिए बस, ये देखिए। ठीक है, अब ये या अब ब्लूइश आ गया, कैन यू सी कि अब आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। अब अगर आप ये चाहें इसके कलर को आप यहाँ से रेड कर दीजिए, ये देखिए, और क्लियरली अब आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने 3 डिफरेंट एरियाज डिफाइन कर लिए।
तो देखिए हमने 3 डिफरेंट एरियाज़ को 3 डिफरेंट कलर्स में डाल दिया है। तो ये आपके वॉशरूम्स आ गए हैं, ये आपके ये, अगर आप ये टाइलिंग साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो HE-Enter4 एडिट, ये 20 है, आप इसको 40 कर दीजिए। ये देखिए ME-Enter4 मैच, बस इससे मैच करा दीजिए। ये देखिए, तो ये 1 2 मैंने कलर सिर्फ वही सिलेक्ट करने की कोशिश की है जो आप देख सको, क्योंकि मुझे तो ये सब दिखते हैं मेरी स्क्रीन पे। वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो सेविंग होती है ना, उस टाइम पे रेजोल्यूशन चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कलर डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ सो दैट ये स्पेस बिल्कुल क्लियरली दिखे। ओके, तो HE-Enter4 हैच। अच्छा, जैसे हम ये डायरेक्ट फिल हो रहा है ना, अगर आप यहीं से चाहते हैं डायरेक्टली सही फिल हो तो आप टी सेटिंग्स में आइए और यहाँ से ये जो स्केल है इसको 100 कर दीजिए, कुछ चेंज कर दीजिए सो दैट कि सब कुछ डिफरेंटली आप रिलेट कर सकें। ओके, मैंने ये किया। ओके, यहाँ से मैंने ANSI 131 ले लिया, इसका स्केल कर दीजिए 100। ओके, अब ऐड पिक पॉइंट, ये देखिए मैंने आपको हैच कमांड डीपली एक्सप्लेन की थी, सब कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। एंटर कर दीजिए। अभी देखिए ये सब अलग अलग है, कैन यू सी। तो अब ये मेरे लिए हेडेक बन गया कि अगर मैं इसको लेयर में डालूँ, फिर इसको डालूँ, फिर इसको डालूँ, ये तो गलत हो रहा है ना। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, मैं इसका भी आपको बताती हूँ साथ में। तो Ctrl+Z कीजिए। एक ऑप्शन तो यही है कि HE-Enter4 हैच यहाँ पे कीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब HE-Enter4 हैच एडिट, इसका कलर आप यहाँ से पहले एक ये वाला कोई भी पैटर्न चूज़ कर लीजिए। मैंने ये NSI 131 चूज़ कर लिया। अब इसका स्केल हेड से मैंने डाल दिया 50। ओके, प्रीव्यू, एंटर। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ से कीजिए आप HE-Enter4 हैच एडिट, इस पर क्लिक कीजिए और ऐड पिक पॉइंट। अब जब आप ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो वो सब एक ही बन जाएंगे। ये देखिए मैं इतना करके दिखाती हूँ पहले आपको। ये देखिए 1 सिंगल क्लिक से हो रहा है। अब मुझे अगर इसे किसी लेयर में डालना है तो मैं एक ही सिंगल क्लिक में डाल दूंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं 1 बाय 1 करके डालूँ। दूसरा ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको, HE-Enter4 हैच एडिट। यहाँ से देखिए एसोसिएटिव हैच है ना, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एसोसिएटिव हैच को कैंसिल कीजिए, इसको पहले यहाँ से हटाइए, डिलीट कीजिए। HE-Enter4 हैच, ठीक है, TE-Enter4 सेटिंग्स में आ जाएंगे आप। क्रिएट सेपरेट हैच है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब एसोसिएटिव हैच रखिए। ठीक है, अब ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और अब जब आप करते जाएंगे क्लिक, मैं उतना ही करके दिखाऊंगी और एंटर कीजिए। ये देखिए अब देखिए हो रहा है ना। तो ये किस लिए हो रहा था, क्योंकि HE-Enter4 हैच, ठीक है, और TE-Enter4 सेटिंग जब मैंने किया तो यहाँ पे वो क्रिएट सेपरेट हैच पे क्लिक हो रहा था, तो वो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करते जाएंगे वो सेपरेट करते जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट हटा दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी सेम ही 1 सिंगल क्लिक में हो जाए, तो HE-Enter4 हैच एडिट, इस पर क्लिक कीजिए और ऐड पिक पॉइंट, ये देखिए एक ही सिंगल क्लिक में आप डबल एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। अब इसमें वही फिर से मैं वही रिपीट करूँगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाहे आप पहले हैच कर लीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया है। जैसे प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं इसे मूव कराती हूँ। कोई जैसे देखिए इसके नीचे एक और हैच आ रहा है, तो या तो आप यहीं से पकड़ लीजिए उसको। ये देखिए 2 हैच चल रहे हैं बेसिकली, है ना, एक हैच ये है और एक ये है, ये सॉरी यही हमें डिटेल, बस ये मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे HE-Enter4 हैच एडिट और इसका पहले आप पैटर्न चूज़ कर लीजिए कि विच यू वांट टू फिल। ओके, तो लेट्स सपोज कि कुछ मार्बल का चूज़ कर लेते हैं, ये ग्रेवल्स चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, रिव्यू देखिए ये बड़ा आ रहा है, काफ़ी छोटा कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने किया 25, ठीक हो गया। अब वापस इसको यहाँ से या इसको 30 कर देते हैं, कभी ये बहुत ही छोटा दिखे 35 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको फिल में डाल दीजिए। ठीक है, फिल में डालते हैं, जो भी कलर आएगा, कलर आप चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी या आप कोई भी कलर चाहें, कोई भी एनी कलर, ग्रीन कर देते हैं हम, जैसे ग्रीन तो चूज़ किया ही नहीं, लाइटर ग्रीन टोन ले लेते हैं लेट्स से। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ स्केयर्ड इसलिए हो रही हूँ कि आपको वो क्लियरली दिखे, मुझे तो ये सारे ही क्लियरली दिख रहे हैं, मेरे को तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कॉपी कीजिए और एक सर्टेन डिस्टेंस पे लेके आइए, लेट्स से 10 फीट, ऐसी फिगर हो कि आपको याद भी रहे। अब इसको मैच करा दीजिए, ME-Enter4 मैच। अब देखिए अगर ये लेयर में नहीं भी होता तो यहाँ से आ जाता। अब इस हमने कौन कौन से कलर यूज़ कर लिए हैं, अब इसको भी हम अलग लेयर में डालेंगे। पहले 1 नंबर के कलर में आइए, यहाँ से कलर पिक कीजिए। इस बार हम कुछ ग्रीन की फैमिली ले लेते हैं। ठीक है, 110 ले लेते हैं, 110। आपको कलर नंबर भी देख लेना है साथ के साथ में, तो 110। ओके, ये देखिए, और यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए और एंटर कर दीजिए, आ गया।
ठीक है। अभी यहाँ से, अब ये भी क्योंकि ग्रीन कलर का ही हो गया है, तो इसको आप यहाँ से बाई लेयर अगर कर देंगे तो वो अपने आप ही कलर चेंज कर देगा। या आपको कोई अदर कलर रखना है, लेट सपोज मुझे ये रखना है, तो मूव करा दीजिए। कितना किया था, 10 फीट एंटर, वो बिल्कुल वहीं ही जाके रुकेगा। ठीक है, तो आप कितना इजीली देखिए रेंडर कर पाएंगे। और रेंडर करने का हमेशा तरीका जो वे है वो यही है कि आप फर्नीचर में कलर फिल ना कीजिए, फर्नीचर के बैकग्राउंड में कीजिए, यानी ऑल टुगेदर में। तो आपको फ्लोर ही दिखाना होता है ना, आपको फर्नीचर के कलर नहीं दिखाने होते। फर्नीचर तो यहाँ पे इंडिकेटिव है, आपको दिखाना ये है कि यहाँ पे हम टाइलिंग करेंगे तो टाइलिंग का कलर क्या हो सकता है। अभी मैं आपको, आज तो मैं आपको ऑटोकैड की रेंडरिंग बता रही हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं इंटीरियर का एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको ये रेंडरिंग फोटोशॉप में करना सिखाऊंगी। क्योंकि जो हम एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन में लेआउट लगाते हैं ना, वो हम फोटोशॉप की रेंडरिंग ही लगाते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा बेनिफिट होता है कि कोई चीज़ अगर अप हो रही है तो वो अप साइड जाते हुए दिखेगी, आपको उसकी शेडोज़ दिखेंगे, अप डाउन दिखेगा। तो फोटोशॉप की रेंडरिंग बहुत बेस्ट होती है। ये तो बस एक इनिशियली, लेकिन हम इनिशियली ये भी बेस्ट है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, कुछ भी ऐसा रूल नहीं है कि वो फोटोशॉप की रेंडरिंग होनी चाहिए। हमें क्विक भेजना होता है तो हम ऑटोकैड में ही करके भेज देते हैं। वो तो एक्सट्रीम मतलब बेस्ट दिखाना है तो हम फिर फोटोशॉप में जाते हैं, अदरवाइज़ ये भी बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसका कर लीजिए। अभी ये एक बचा है और हमारे स्टेप्स बचे हैं। ठीक है, तो स्टेप्स में आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, उन्हें ब्लैक एंड वाइट भी छोड़ सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे हैं तो इसको इससे मैच करा दीजिए। देखिए ये यही आ जाएगा और HE हैच एडिट। अब यहाँ पे आके आप कोई सर्टेन टाइप का पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अभी आपको लेट्स सपोज आपको पेविंग दिखाना है। ठीक है, तो आप ये वाला पैटर्न चूज़ कर लीजिए, ARB88 ओके कीजिए, प्रीव्यू देखिए। ठीक है, बहुत बड़ा है, एस्केप प्रेस कर दीजिए और इसको कर दीजिए 5, प्रीव्यू देखिए। ये स्टिल, तो मैंने इसे 0.1 कर दिया। ठीक है, अब 0.1 ज़्यादा ही छोटा हो गया तो 1 कर देती हूँ मैं इसको, लेट्स से 1 इज़ ठीक है। अब इसको इनफैक्ट आप 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे ये हो गया तो सिमिलरली आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर दीजिए लेट्स सपोज। यहाँ से कॉपी कीजिए, 10 फीट मूव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी भी ग्रेडियंट से, ये है जो ये ग्रेडियंट है। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये जैसे ऐसे हो गया ना, बस। अब यहाँ से इसका कलर HE हैच एडिट, डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्लिक कीजिए और यहाँ से इस बार आप ये वाला कलर चूज़ कर लीजिए, लेट्स सपोज पिंक। ओके, ये चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ओके कीजिए। यहाँ से लेट्स से आपने 230 नंबर का कलर चूज़ किया है, लेट्स से 230 नंबर का कलर आपने ले लिया है, ओके कीजिए। अब सिमिलरली कलर नंबर 2 पे क्लिक कीजिए, 230 नंबर का कलर यहाँ से भी चूज़ कर लीजिए। ठीक है, 230 नंबर का कलर चूज़ कर लीजिए, ओके कर लीजिए, प्रीव्यू देखिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ से इसे मूव करा दीजिए 10 फीट, ये देखिए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। ये देखिए ये इनफैक्ट ये कलर मुझे लगता है डार्क आएगा तो मैं इसको चेंज करती हूँ, HE हैच एडिट। और यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं कि कलर विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आई एम स्केयर्ड कि आपको सब कुछ प्रॉपर्ली विजिबल हो। ठीक है, 120 नंबर का कलर ले लेते हैं अभी। ओके, सिमिलरली आप यहाँ से भी 120 नंबर का कलर ले लीजिए। तो आपने यहाँ से 120 नंबर का कलर चूज़ कर लिया। अब आप प्रीव्यू देख लीजिए और ओके कर दीजिए। आई थिंक ये विजिबल होगा अब, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। हमने वॉल में भी फिल कर दिया है, फ्लोरिंग में डिफरेंट पैटर्न्स दिखा दिए हैं। ठीक है, ओके, तो आई बिलीव आपको ये सब कुछ क्लियरली आ गया होगा। मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट मोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड मेक श्योर कि सब कुछ आपका लेयर में होना चाहिए। ठीक है, इनकेस नहीं है तो अभी मैं बता देती हूँ साथ के साथ कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप्स में भी स्टेप्स रहने देते हैं, अदरवाइज मैसेज हो जाएगा, और कर भी सकते हैं, चलिए कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम स्टेप्स में कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो HE हैच और इसमें कुछ भी फिल कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो हम बाद में वो चेंज कर लेंगे। और HE यहाँ से मैं आपको हर जगह डबल पैटर्न करके दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन डू ईजीली। ओके, फिर आपके पास में चॉइस है, आप सिंगल कलर करना चाहें सिंगल कर सकते हैं, डबल कलर करना चाहें डबल कलर कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू देख लीजिए। ठीक है, एंटर, बस इतना ही स्केल रख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पूरा 1 होगा। आप कॉपी कीजिए, इसको 10 फीट पीछे लेके जाइए या 5 फीट, जितना भी आप याद रख सकें। ठीक है, वो इतनी दूर चला गया उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपको वो वापस वही डिस्टेंस डाल देंगे। इसे मैच करा दीजिए किसी भी डिफरेंट कलर से। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने इसी से मैच करा दिया है। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो HE हैच एडिट कीजिए और यहाँ से आप इसके भी कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, लेट्स सपोज अब हम ब्लू की फैमिली को ले लेते हैं। ठीक है,
ये है 150 नंबर का कलर। सिमिलरली कलर नंबर 2 में आइए, यहाँ से 150 नंबर का कलर, प्रीव्यू, एंटर। ये कलर अभी तक हमने किया नहीं था, ठीक है। और इसको यहाँ से फिल की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दीजिए। ओके, अब यहाँ से कितना 10 फीट, मैंने 10 इंच डाल दिया, सॉरी 10 फीट, एंटर। ये देखिए बिल्कुल वो वहीं आएगा, किसी भी तरह की कोई ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब आपको यही चाहिए तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ हैच फिल कर दीजिए, यहाँ पर एंटर कर दीजिए और मैच करा दीजिए बस। MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसे कराइए। यहाँ पर इसको मूव करा दीजिए, लेट्स से 10 फीट कर दिया, कहीं भी आएगा, हम वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। इस कलर से ही अब हम इसको मैच करा देते हैं, ठीक है। और वापस यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, मूव 10 फीट, एंटर, ठीक है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने सब कुछ रेंडर कर दिया और सिस्टम भी आपका हैंग नहीं हुआ। ये जो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, लेकिन जो लो कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम है वहाँ पर तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि वो सिस्टम बार बार हैंग होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ उनके लिए ये ट्रिक बेस्ट है, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ से सारी लेयर्स अपने ऑन कर लीजिए, जो भी लेयर्स आपके ऑफ हैं, ठीक है। और ये देखिए आपकी डायमेंशन थी, आपका फर्नीचर हमने पहले से ऑन कर रखा है, आपके प्लांटर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अब लेट्स सपोज कि आपको सब कुछ ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तो जैसे ये आपके टेक्स्ट विजिबल नहीं है ना, टेक्स्ट थोड़ा डल हो रहे हैं। और सेकेंडली क्या प्रॉब्लम हो रही है कि टेक्स्ट ये फिल इसके अंदर आ गया। मैं दोनों रास्ते दिखाती हूँ आपको। REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, ऐसे। इसको किसी फिल की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है, सो दैट कि आपको अलग से इसे कैच ना करना पड़े। HE एंटर फॉर हैच एडिट कीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये देखिए अब ये ऐसे कर, देखिए कैन यू सी कि कितना इजीली आप ये लेबल्स भी अपने जो टैग्स की हैं वो देख सकते हैं। ये आप सभी जगह कर सकते हैं, हम क्विकली कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये टेक्स्ट को डिटेक्ट करता है, तो आप अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम कीजिए और फिर कीजिए इसको, ठीक है। तो ऐसे जूम कीजिए। अब जैसे ये बना है ना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको मिरर करा दीजिए, मिरर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, वो वहीं आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उसको आप ऐसे ला के ऐसे करा दीजिए, डन, ओके। और कहाँ का नहीं दिख रहा है, अब जैसे ये वाला टेक्स्ट है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप एक रेक्टेंगल थोड़ा सा ये टेक्स्ट से दूर ले लीजिए, बस। ये देखिए ये अप है, ओके। इसी तरह आप इसके चारों तरफ ये बॉक्सेस बना दीजिए और बाद में इन सब से हम जो ये हमने फिल किया है चीज़ें, इनको हम हटा देंगे, ठीक है। REC इनको भी बना दीजिए, ओके। देखिए अब क्या अब करना क्या है, HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिमिलरली HE हैच एडिट, वापस एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एंटर, HE एंटर फॉर हैच एडिट, इस बार इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, और एंटर। और इनको किस लेयर में डालना है, हमने सबको फिल लेयर में डालना है। अभी मैं आपको अभी देखिए मैं कितना इजी एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, कितना इजीली यूज़ और दिखाती हूँ मैं आपको लेयर का, है ना। HE एंटर फॉर हैच एडिट, जूम कर लीजिए इन केस नहीं हो रहा है तो, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एंटर, हैच एडिट, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न फिल हुआ, पैटर्न सिलेक्ट हुआ है कि फिल। अगर नहीं हुआ तो इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये देखिए क्लियर हुआ। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये डोर दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये नहीं है। और इसको आप ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक कर दीजिए, तो वो आपको सेंड टू बैक करना ज़रूरी है ताकि आपकी नीचे की चीज़ें नीचे और ऊपर की चीज़ें ऊपर दिखें, ठीक है। और इन्हें किस लेयर में डालना है आपको, फिल लेयर में, ओके। देखिए सिमिलरली आप ऐसे इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, डबल एंटर, ओके। सिमिलरली हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और ठीक है, हैच एडिट, HE हैच एडिट, ठीक है। पैटर्न सिलेक्ट कीजिए, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए और डन। HE एंटर फॉर हैच एडिट, इस बार फिल सिलेक्ट कीजिए,
ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, डन। और किचन बचा है, HE एंटर फॉर हैच एडिट, पैटर्न पे क्लिक कीजिए, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और HE एंटर फॉर हैच एडिट। अब आप बीच में भी कर सकते हैं क्योंकि बीच से आपने पैटर्न तो हटा दिया ना, तो ईजी हो जाएगा। HE एंटर फॉर हैच एडिट, ये देखिए ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये देखिए इन्हें सबको कौन सी लेयर में डालना है, आपने एक साथ डाल दीजिए, फिल लेयर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ से फिल लेयर में डाल दीजिए, ओके। तो ये डन हो गया। अब देखिए इसमें सब कुछ विजिबल है। अच्छा ये और रहेगा हमारे अप डाउन मार्क, है ना। HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिमिलरली HE एंटर फॉर हैच एडिट, ये देखिए, ओके। तो इसको फिल लेयर, यहाँ से फिल लेयर, ओके। इसी तरह आपने इधर भी करना है, ओके। इसको आप फिर एरो को यहाँ कर सकते हैं, HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और HE एंटर फॉर हैच एडिट, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना, फिल लेयर में डालना है, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ना हाइड हो रहा है, सब एवरीथिंग इज़ विजिबल, ओके। तो और कभी भी फर्नीचर में फिल नहीं करते हैं, या तो फर्नीचर में अगर आपकी डिफरेंट टाइप की पोस्टरी लगी है और या फिर आपके पास में फ्लोरिंग का आपके पास एग्जैक्ट इमेज है, कौन सा स्टोन लग रहा है, कौन सी टाइल लग रही है, तो वो हम फोटोशॉप में लगाते हैं, ठीक है। इसमें नहीं लगाते, इसमें इसी तरह का रेंडर करते हैं और ये अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स सारे कन्फ्यूजन खत्म हो गए होंगे और आपको ईजीएस्ट मोड में रेंडरिंग करना आ गया होगा, ठीक है। कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।